स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे हमारी केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट हमारे सिलेबस में मोस्टली दी होती है हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा एक तो जो मॉडल मैंने बोहर मॉडल वगैरह जो है बिल्कुल सिंपल से है, ठीक है, उसका जो है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वो भी मॉडल वगैरह में कैसे आपने रेडियस वगैरह निकालनी है वो सारा आपको बता दूंगा। और फिर उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आते हैं इसमें क्वांटम नंबर है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। क्वांटम नंबर भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्वांटम नंबर भी आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, N+L रूल है। तो N+ रूल वगैरह जो है वो आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, N+L रूल वाला, वो आपने वहीं से देख लेना है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, हुंड रूल क्या कहता है, वो रिकॉर्डेड वीडियो में से आप जो है थोड़ी सहायता ले लें। और फिर हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो इसमें एक टॉपिक आता है मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का, जो हमारे सिलेबस में दिया होता है। वैसे ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक, लेकिन हमारे सिलेबस में ये कई बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही दिया होता है, मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, जिसको हम लोग अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र किसी यौगिक का वह सूत्र है जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र बताओ क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ये इसका अणुसूत्र है। ये बता रहा है कि इसमें कार्बन कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। वास्तविक संख्या को बता रहा है। जो किसी अणु के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है वो अणुसूत्र होता है, मोलिकुलर फार्मूला होता है, ठीक है। इंपीरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र जिसको कहते हैं, मूलानुपाती, मूल अनुपात मतलब सरल अनुपात, तो वह सूत्र जो किसी अणु के परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात को बताता है। सरल अनुपात को बताता है, वो होता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे अभी देखो ग्लूकोज का अगर मूलानुपाती सूत्र लिखना हो ना, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र C1H2O1। कैसे? ये 6 था, ये 12 था, ये 6 था। अब इसका सरल अनुपात ले लो 6 12 6 का, तो क्या आएगा? 1:2:1। ये मूलानुपाती सूत्र में आ जाएगा, C1H2O1। आगे बात समझ? ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र वो होता है जो सरल अनुपात को बताए, और अणुसूत्र वो होता है जो वास्तविक संख्या को बताए। मोटा मोटा डिफरेंस यही है। अब इसका प्रश्न कैसे आता है? देखो, इसका प्रश्न आता है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, एक अणु में 80% कार्बन व 20% हाइड्रोजन है, या वो कह दे शेष हाइड्रोजन है। 20% ना कहे, अपने कह दे शेष हाइड्रोजन है, तो वह अणु है। ऑप्शन दे दे, CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। ये ऑप्शन दे दिया, ठीक है। आपको बुक का तरीका लगाकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बुक में तो बताया होगा 80% कार्बन है, शेष हाइड्रोजन का मतलब 20% हाइड्रोजन हो गया, टोटल 100% हो सकता है ना। तो 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है, तो अणुसूत्र, अणु बताना है उसको,
तो बुक वाले तरीके से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप तो ये देख लो किसमें 80% कार्बन है, 80% कार्बन किसमें, वो आप बड़े आराम से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, देखो पहला अणु दिया CH4, अब आपको C का परमाणु भार पता है कितना होता है, C का परमाणु भार बताओ, C का परमाणु भार कितना होता है 12 प्लस H का होता है 1, कितने H हैं बताओ, H हैं कितने इसमें 4 H है, तो 12 + 4 कितना हो गया बताओ, 12 + 4 16 हो गया, सारा हो गया 16, टोटल हो गया 16, जिसमें से कार्बन 12 है। तो बताओ कार्बन का परसेंट कैसे निकालोगे इसमें, इसमें अगर मेरे को कार्बन का प्रतिशत निकालना, मैं कैसे निकालूंगा, कार्बन का प्रतिशत बराबर कार्बन के नंबर, जैसे आप अपने नंबरों का परसेंट निकालते हैं, अपने नंबर बट्टे कुल नंबर इंटू 100, सही है, अपने नंबर बट्टे कुल नंबर इंटू 100, तो कार्बन के नंबर बट्टे कुल नंबर इंटू 100, समझ गए तरीका। अब आप सोल्व करके देख लो, काटो इसको, 4 के टेबल से कट जाएगा ये, 4 × 12, 4 चौके 16, और इसको काटोगे तो 4 × 4, 25 चौका 100, तो 25 × 3 कितना आया, 75% कार्बन आया, जबकि हमारे क्वेश्चन में कितना कार्बन बताया 80%, मतलब ये तो गलत हो गया। मिनट लगेगा आपको, एक लग गया, पता आई समझ या नहीं आई, ये बताओ बात। बुक का तरीका मत लगाना, बहुत लंबा खींच जाएगा क्वेश्चन और सोल्व होने में भी दिक्कत आएगी। अब आप इसको सोल्व करो, C2H6 को, कार्बन का बताओ कितना हो गया, C2H6 है, C2H6 कार्बन का 24 हो गया कार्बन का ना, प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। अब कार्बन के नंबर 24 बट्टे कुल नंबर 30 इंटू 100, अब करो 0 0 कट गई, 3 × 3 8 3 24, 8 × 80 आ गया 80%, मतलब C2H6 करेक्ट आंसर। आई समझ या नहीं आई बताओ। यस सर, आ गई। बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है ना, और इतना आप आराम से कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। कितना मर्जी बड़ा कर दे क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, तरीका यही रहना है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, मैं और बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन दे दिया, एक यौगिक में 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। एक यौगिक में 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन व शेष ऑक्सीजन है, तो वह यौगिक होगा A C2H5OH, CH3CHO, C6H12O6, CH3OH, ये ऑप्शन दे दिए मेरे को, ठीक है। अब आप स्टार्टिंग से लग जाओ, C2H5OH लिख लो, C2H5OH, H इकट्ठे बता दो कितने H हो गए बताओ, सारे बता दो इसमें H इकट्ठे कितने हो गए, बाकी H की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको, अणुभार आप निकाल लोगे। C2H5OH अलग अलग ही निकाल लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्बन का बताओ कितना हो गया 24, 2 कार्बन है 24, 24 और हाइड्रोजन हो गया 5 और 1 6, प्लस O का कितना हो गया 16, हो गया 16, 46 हो गया सारा अणुभार। अब हिसाब लगाओ, कार्बन का परसेंट सिर्फ एक ही परसेंट उठा लो आप, कोई सा ही उठा लो चाहे, कार्बन का 40% है, तो कार्बन के नंबर बट्टे टोटल नंबर इंटू 100, बताओ 40% आ जाएगा क्या एग्जैक्ट, नहीं आ सकता, एग्जैक्ट तो कट ही नहीं रहा, ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 12 दूना 24, 23 दूना 46, उसके बाद एग्जैक्ट नहीं कट रहा, देखो समझ गए, तो ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं है। आगे चलो, CH3CHO, इसमें बताओ C कितने, C कितने हो गए, 2 हो गए, C 2 हो गए तो 24, H कितने हो गए, H बताओ, H 3 और 1 4, प्लस O का कितना हो गया 16, कितना आ गया 16 4 20 और 24 44, सही है, इतना ही आएगा, चेक कर लो। अब लगाओ हिसाब, कार्बन का नंबर कितना है बताओ, कार्बन का नंबर 24 बट्टे कुल नंबर कितने 44 इंटू 100,
आ जाएगा क्या बताओ पूरा पूरा, 4 के टेबल से कट जाएगा, 6 चौका 24, 11 चौके 44, जा रहा है क्या आगे पूरा पूरा भाग, 40% आ जाएगा क्या कार्बन, नहीं आ सकता, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। आगे चलो C6H12O6 पर, C6H12O6। अब बताओ इसका कार्बन का परमाणु भार बताओ कितना हो गया, कार्बन का परमाणु भार 12, कितने कार्बन है 6, तो कितना हो गया 72 प्लस टोटल 180। टोटल 180 हो गया ना, ओ का 96 हो गया, ओ का 16 होता है, 16 6 96, टोटल करोगे 180 हो गया। अब लगाओ हिसाब, कार्बन का नंबर 72 बट्टे कुल नंबर 180 इंटू 100, काटो, देखो जीरो से जीरो कट गई, 18 एकम 18, 18 चौके 72 और 4 इंटू 10 40%, मतलब ग्लूकोज सही ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल, ये आ गया। किताब वाला तरीका लगाओगे ना कि प्रतिशत बट्टे परमाणु भार आएगा, फिर उत्तर आएगा, फिर भाग देंगे और गुणा करेंगे, फिर फंस जाओगे, समझ आ गई बात, फिर नहीं निकलना ये आंसर। और नहीं तो एक सिंपल सा तरीका, अगला सूत्र आपको बताएगा, आप हिसाब लगा लेना अपना कि 40% आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तो लग ही सकता है। नहीं समझ आया, ठीक है। तो ये तरीका हमारे पास जो है बहुत इजी है, कहीं भी आपको जो है वैसी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर देंगे, ठीक है। अब चलें आगे। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक इसमें आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट भी मैं एक ही लाइन में आपको क्लियर कर दूंगा। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट की एक ही बात है, एक मोल बराबर होता है अणुभार के, एक मोल बराबर होता है किसके, अणुभार के। एक मोल बराबर अणुभार जो बराबर होता है आवोगाद्रो संख्या के। आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, आवोगाद्रो संख्या बताओ, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु। अणु है, जब हम लोग बात कर रहे हैं एक मोल अणु की तो ये अणु आएंगे, अगर मैं बात करूं एक मोल परमाणु की तो ये परमाणु आएंगे, अगर मैं बात करूं एक मोल इलेक्ट्रॉन की तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर मैं बात करूं एक मोल प्रोटॉन की तो ये प्रोटॉन आएंगे। समझ आ गई बात, वो जो हम बात कर रहे हैं एक मोल की वही आवोगाद्रो संख्या में आएगा। क्लियर। अब मैं यहाँ एक मोल अणु ले रहा हूं तो आवोगाद्रो संख्या यानी 6.023 × 10 की पावर 23 अणु ही आएंगे। उसके बाद एनटीपी पर आयतन होता है 22.4 लीटर, एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन, ठीक है। एक मोल अणु बराबर अणुभार बराबर आवोगाद्रो संख्या बराबर एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन। अब जैसे मेरे को क्वेश्चन क्या देगा, मेरे को क्वेश्चन दे सकता है जल के 9 ग्राम में, ये अणुभार जो है ना अणुभार, ये ग्रामों में मात्रा, इसके ब्रैकेट में लिख लेना ग्रामों में मात्रा, यानी जितना अणुभार होता है एक मोल में उतने ही ग्राम होते हैं, एक मोल में उतने ही ग्राम होते हैं जितना अणुभार होता है, ठीक है। और उतने अणु होते हैं जितनी आवोगाद्रो संख्या होती है, और एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन होता है। तो कहते हैं जल के 9 ग्राम में इसके कितने मोल होंगे। वैसे इतना सिंपल आएगा नहीं क्वेश्चन, फिर भी अपन एक बार सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जल के 9 ग्राम में इसके कितने मोल होंगे, ऑप्शन दे देगा 1, आधा, 2 और सी ऑप्शन दे दिया 2 और डी ऑप्शन दे दिया 1.5। अब कैसे करूंगा मैं, मेरे को उसने जल दिया, जल दिया, आप अपना तरीका मत बदलें, आप मोल अवधारणा लिख लें, पहले तो मोल अवधारणा लिख लें। एक मोल बराबर अणुभार के बराबर ग्राम, अणुभार के बराबर ग्राम, जितना अणुभार है उतने ग्राम होंगे,
बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु बराबर एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन। ठीक है, अब आपको जल दिया है तो आपको जल का अणुभार पता है, जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो अणुभार क्या होगा बताओ जल का, जल का अणुभार कितना हो जाएगा बताओ, अणुभार सोल्व कर लो, अणुभार 18 है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, 1 मोल का 1 मोल ही रहना है, बस ये अणुभार के बराबर ग्राम होते हैं, और अणुभार कितना 18, मतलब जल के 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं। समझ आई बात, 1 मोल बराबर होता है अणुभार के बराबर ग्रामों के, तो जितना अणुभार है उतने ग्राम, तो जल का अणुभार कितना 18, तो मतलब 18 ग्राम, 1 मोल 18 ग्राम के बराबर, अणु उतने ही रहने 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, और आयतन उतना ही रहना है 22.4 लीटर, बाकी कुछ भी नहीं बदलना, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, पर अणुभार तो हर अणु का अलग अलग होगा कि नहीं होगा बताओ। समझ आई बात, जल कह रहे तो जल के अकॉर्डिंग, एसटी कमल कह दे तो एसटी कमल के अकॉर्डिंग। जैसे अब देखो, अब आपको पता लग गया, क्वेश्चन देखो 9 ग्राम में कहा उसने, बताओ ग्राम कहाँ लिखे हैं, देखो ग्राम, ग्राम लिखे ये रे, 18 ग्राम का आपको हिसाब किताब आ गया, 18 ग्राम का हिसाब किताब आपको मोल अवधारणा से लग गया इसके, ये पड़ा है आपके सामने। अब उसने क्या कहा, 9 ग्राम में कितने मोल होंगे, 9 ग्राम में कितने मोल होंगे। अब आपको मोल अवधारणा में दिख रहा है, मोल अवधारणा में साफ दिख रहा है कि 18 ग्राम में 1 मोल है, 18 ग्राम में 1 मोल है, तो बताओ 9 ग्राम में कितने मोल होंगे, 0.5। पता लग गया 0.5 मोल। सेकंडों का काम है, क्वेश्चन पढ़ के उत्तर आ जाते हैं ऐसे। समझ आई बात या नहीं आई बताओ। और देखो क्वेश्चन, अभी देखना, आगे चलते हैं अपने। एसिटिक अम्ल के 15 ग्राम में इसके कितने मोल होंगे। ऑप्शन दे दिया, ए 1, बी आधा, सी 0.75 और डी 0.25, ये दे दिया। ठीक है, एसटी कमल का अणुभार बताओ कितना होता है। अब आप पहले मोल अवधारणा लिख लो, सबसे पहले आपको दिख गया मोल अवधारणा पूछी है, मोल पूछा है, आप मोल अवधारणा लिख लो। 1 मोल बराबर अणुभार के बराबर ग्राम, अणुभार के बराबर ग्राम बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु बराबर 22.4 लीटर आयतन। अब आप हिसाब लगा लो, एसटी कमल का अणुभार निकाल लो, क्योंकि अणुभार के बराबर ग्राम 60 आएगा ना। तो बन गया अपना एसटी कमल के लिए क्या बन गया, 1 मोल बराबर 60 ग्राम बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु बराबर 22.4 लीटर आयतन। अब हिसाब लगा लो, मोल पूछे उसने कहा 15 ग्राम में कितने मोल होंगे, और आपको 60 ग्राम का हिसाब दिख रहा है। देखो 60 ग्राम में 1 मोल है, तो बताओ 15 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, बता सकते हो। 0.25, चौथा हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि 60 का चौथा हिस्सा 15 है, तो 1 का चौथा हिस्सा हो जाएगा, 1 का चौथा हिस्सा 1/4 यानी 0.25। आ रही है क्या समझ, सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड है और बहुत आसान है। अब ऐसे मान लो वो अगले क्वेश्चन में मेरे को कह दे, देखो अब समझना बात को, एसिटिक अम्ल के 30 ग्राम का एनटीपी पर आयतन होगा। जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है अगला, उसके हिसाब से उत्तर आएगा। ऑप्शन 5.6 लीटर, 22.4 लीटर, 11.2 लीटर और 33.6 लीटर। अब देखो उसने एनटीपी पर आयतन पूछा, तो 30 ग्राम का पूछा एनटीपी पर आयतन। आपने मोल अवधारणा लिख ली, ऊपर लिख ली थी हमने मोल अवधारणा ना, मोल अवधारणा के अनुसार हमने हमारा कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। अब आपको दिख रहा है, देखो भाई 60 ग्राम में लीटर पूछे उसने, लीटर के हिसाब से चलो, 60 ग्राम में 22.4 लीटर है। देखो
लीटर दिख रहे हैं ना। उसने क्या दिया, ग्राम और लीटर दिए, एनटीपी पर आयतन यानी लीटर दिए। तो आपको 60 ग्राम में लीटर दिख रहे हैं, देखो 22.4 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बताओ, समझ गए। तो बता दो 30 ग्राम में कितने लीटर होंगे, फिर बता दो। 11.2। जब 60 ग्राम में 22.4 लीटर है तो 30 ग्राम में आधे हो जाएंगे, 60 का आधा हो गया 30, तो 22.4 का आधा उत्तर लिख दो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर? चले आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, मेथेन के 8 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी। अब अणुओं की संख्या पूछ रहे हैं, मेथेन के 8 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी। ऑप्शन दे दिया 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 3.0115 इंटू 10 की पावर 23, 12.046 इंटू 10 की पावर 23 और 9.0345 इंटू 10 की पावर 23। ये ऑप्शन दे दिया मेरे को, 4 ऑप्शन दे दिया। मोल अवधारणा लिख लो पहले तो। 1 मोल बराबर अणुभार के बराबर ग्राम। बस यही तो अणुभार का ही तो हिसाब लगाना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, फिक्स है। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अणु बराबर 22.4 लीटर। अब मैथेन दिया है, मैथेन का सूत्र CH4। अणुभार बताओ कितना आएगा, कितना आएगा? 16 आएगा, अणुभार आएगा ना 16। तो अणुभार के बराबर ग्राम में 16 ग्राम लिख दो आप, यानी 1 मोल मैथेन के लिए 16 ग्राम हो गया। 1 मोल बराबर 16 ग्राम बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु बराबर 22.4 लीटर। अब हिसाब लगा लो। अब उसने अणु कहे तो आप अणु देखो, 16 ग्राम बराबर इतने अणु हैं, 16 ग्राम बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और क्वेश्चन में कितने ग्राम दिए उसने? 16 ग्राम में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। क्वेश्चन में कितने दिए? 8 ग्राम। मतलब कितने ग्राम कर दिए? आधे कर दिए। तो 6 के आधे वाला ऑप्शन निकाल लो, कौन सा आएगा बताओ? 3.0115 इंटू 10 की पावर 23, ये आंसर आ गया। आ रही है बात समझ? पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जो मैं अब लिख रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। CO2 के 22 ग्राम में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होगी। CO2 के 22 ग्राम में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होगी। अब ऑप्शन दे दिया, देखो पहले ऑप्शन दे दिए मेरे को। A 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, बाकी आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन दे दी, ठीक है। अब मोल अवधारणा लगाओ, क्या लिखूं बताओ? CO2 के लिए 1 मोल बराबर कितने ग्राम लिखूं बताओ, सीधा ही बता दो। CO2 के लिए 1 मोल बराबर 44 ग्राम बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु बराबर 22.4 लीटर। ये तो हमने CO2 का हिसाब लगाया है ना, जबकि उसका क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ग्राम तो कहता है वो CO2 के, ग्राम तो कहता है वो CO2 के, लेकिन संख्या किसकी पूछ रहा है? ऑक्सीजन परमाणुओं की पूछ रहा है ना, ऑक्सीजन परमाणुओं की। देखो समझ आई बात? वो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है।
अब बताओ CO2 में कितने मोल परमाणु हैं, बताओ ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का परमाणु सोचो, कितने मोल हैं बताओ ऑक्सीजन परमाणुओं के। 2 मोल। 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु हैं, यानी CO2 के 1 मोल में 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु हैं। समझ आई कि नहीं आई बताओ। वो ऑक्सीजन परमाणु पूछ रहा है तो आप ऑक्सीजन परमाणु को सोचें। CO2 का तो 1 मोल है, CO2 का तो 1 मोल देख रहे हो आप, देखो, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के 2 मोल परमाणु हैं। लग गया पता जो लिखा है या नहीं समझ आई बताओ। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या करे, ऑक्सीजन के परमाणु पूछ रहा है, तो आप ऑक्सीजन के परमाणुओं का हिसाब लगाओ, ठीक है। तो CO2 के 1 मोल में मतलब 44 ग्राम में ऑक्सीजन के 2 मोल परमाणु हैं। तो बताओ 22 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने मोल परमाणु हो जाएंगे बताओ भाई। 44 ग्राम में ऑक्सीजन के 2 मोल परमाणु हैं, तो 22 ग्राम में कितने मोल परमाणु आ जाएंगे बताओ 22 ग्राम में। CO2 के 1 मोल के बराबर। CO2 के 1 मोल के बराबर नहीं आएगा। CO2 के 1 मोल के बराबर कैसे होगा? ऑक्सीजन के 1। हाँ, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु हो जाएंगे। आप क्या लिखोगे, 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के 2 मोल परमाणु हैं। सही है बात मेरी। तो 22 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन का 1 मोल परमाणु होगा। सही है क्या या नहीं है बताओ भाई। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 मोल परमाणु दिख रहे हैं आपको, तो 22 ग्राम में 1 मोल हो जाएगा। लग गया पता। और 1 मोल परमाणु में किसके बराबर होगा बताओ, 1 मोल किसके बराबर होता है बताओ। 1 मोल, 1 मोल परमाणु किसके बराबर हो जाएगा, संख्या निकालनी है संख्या। 1 मोल आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, तो आवोगाद्रो संख्या वाला उत्तर आ जाएगा। 1 मोल परमाणु का मतलब है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। लग गया क्या पता। ऑक्सीजन के इतने परमाणु हैं इसके अंदर 22 ग्राम के। क्लियर। ये परमाणु पूछ रहा है तो परमाणु सोचने अपने को। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, अब आप सोचना अपने आप। H2O के 36 ग्राम में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होगी। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, देखना। ऑप्शन दे देगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 3.0115 इंटू 10 की पावर 23, 12.046 इंटू 10 की पावर 23 और 9.0345 इंटू 10 की पावर 23। बताओ H2O के 36 ग्राम में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। सी, बिल्कुल 12.046 इंटू 10 की पावर 23। कैसे? H2O का 1 मोल, H2O का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, 18 ग्राम के बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु बराबर 22.4 लीटर। ये तो हमने H2O के अणु की बात की है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, तो आप इसमें देखो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल हैं बताओ, कितने मोल है ऑक्सीजन परमाणु? 1 मोल। तो आप यहां लिख दोगे 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, जो पूछ रहा है आपसे वही, ठीक है। अब आप देखो 18 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु है, तो 36 ग्राम में कितने मोल ऑक्सीजन परमाणु हो गए बताओ? 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु हो गए। 36 ग्राम में 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु हो गए। और 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का मतलब 1 मोल जो होता है वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो 2 मोल का मतलब 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 12.046 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु आ गए इसके अंदर। आई समझ या नहीं आई? परमाणु पूछ रहा है तो परमाणु सोचने आपने, और अणु पूछ रहा है तो फिर तो सीधा हो ही जाएगा, फिर तो इसी लाइन में उत्तर आ जाएगा आपका। परमाणु पूछ रहा है तो थोड़ा सा आपको आगे चलना पड़ेगा, परमाणुओं को लेके चलना पड़ेगा। समझ आई बात?
हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो अभी कंसल्ट कर सकते हैं इस पे आप।